अब सुनैना अपनी माँ से मिली हिदायत से और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी और अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसने सोचा कि क्या एक बच्चा मेरे और संतोष के बीच प्यार पैदा कर सकता है, या फिर कहीं हमारे बीच और दूरी ना बढ़ा जाए, क्योंकि बच्चे आने से संतोष के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। फिर वो और काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर मेरे लिए कहाँ वक्त होगा उनके पास। क्या इस बारे में संतोष से बात करके देखूं, पर कहीं वो इस बात से नाराज़ न हो जाए और उल्टा मुझे ही चार बात सुना दे। नहीं नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार पाने की चाहत में उनसे और दूरी ना बढ़ जाए। फिर सुनैना अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आई, पर अभी भी उसका मन संतोष के एक पल के प्यार के लिए बहुत तरस रहा था। उसे लगता था कि कब संतोष उसे सीने से लगाकर उसे अपनी बाहों में भर ले और उससे कहे कि वो भी सुनैना से बहुत प्यार करता है। और अब घर में भी सब सुनैना से बच्चे की बात छेड़ने लगे। सुनैना को लगा कि शायद मेरी माँ सही कह रही थी कि एक बच्चे के आ जाने से शायद संतोष के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए। अपनी पत्नी ना सही, अपने बच्चे की माँ के लिए रूप में ही सही मुझसे प्यार करने लगे। और अब सुनैना को उम्मीद की फिर एक किरण दिखने लगी। सारा दिन संतोष घर से बाहर रहता, पर सुनैना तो घर पर ही रहती। पूरे दिन कोई ना कोई उसे बच्चे पैदा करने की हिदायत दे ही देता। सबकी बातों को सुन सुनकर अब सुनैना भी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी इस बारे में संतोष से क्यों नहीं कहता है। मैं भी तो बच्चा तभी पैदा करूंगी जब संतोष इस बात के लिए हामी भरेंगे। अब हर कोई बस सुनैना की तरफ आस लगाकर देखता कि कब वो माँ बनने की खबर सुना दे। सुनैना ने सबके बोलने का इंतज़ार किया कि शायद कोई संतोष से इस बारे में बात करे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी संतोष से इस बारे में बात करने की। फिर एक दिन सुनैना ने हिम्मत की और संतोष से कहा कि वो माँ बनना चाहती है। संतोष ने सुनैना की बात तो सुनी, पर उसे कोई जवाब नहीं दिया। सुनैना ने फिर कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। संतोष ने घूर कर सुनैना की तरफ देखा और सुनैना ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और वहाँ से चुपचाप चली गई। रसोई घर में जाकर सुनैना अपने दुख को संभाल न पाई और सबकी नज़र से छिपकर टेसुओं को बहाने लगी। संतोष की माँ संतोष की बेरुखी को अच्छे से समझती थी, इसीलिए वो सुनैना के पास गई और उससे इस उदासी का कारण पूछा। सुनैना भी अब अपने दर्द को अंदर नहीं संभाल पा रही थी और माँ की ममता पाकर उसने भी संतोष की बात बताई कि वो माँ बनना चाहती है, पर संतोष शायद नहीं। उन्होंने सुनैना को भी यही समझाया कि संतोष बचपन से ही ऐसा है, बिल्कुल अपने दादाजी जैसा अकड़ू और शांत, पर वो दिल का बहुत ही साफ है। वो अपनी भावनाएं किसी से कहता नहीं है, पर वो उनकी कद्र करता है। तू रुक जा, कल सुबह मैं उससे बात करती हूँ, तू परेशान मत हो। तब जाकर सुनैना को थोड़ी राहत मिली और उसके अंदर फिर एक हिम्मत सी आ गई। बारे में बात कही तो उसने माँ से कहा कि जैसी आप लोगों की मर्जी। उसी रात संतोष घर जल्दी आ गया था। सुनैना को भी कमरे में जल्दी ही आने को कहा। सुनैना को लगा कि शायद अब उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और संतोष ने अपनी शादी के पहली बार सुनैना को कमरे में जल्दी आने को कहा था। सुनैना के ससुराल वाले सुनैना की अब टांग खींच रहे थे कि जाओ जाओ बहू रानी, आपके पतिदेव बुला रहे हैं। सुनैना भी सबकी बातों से शर्मा रही थी। सुनैना के ससुराल में सभी संतोष का नेचर जानते थे, इसीलिए वो बहुत खुश होते थे जब भी सुनैना और संतोष एक दूसरे से खुश होते थे। सुनैना अपने कमरे में जाने से पहले अपनी ननद के कमरे में चली गई और वहाँ लगे शीशे में अपना चेहरा देखा और अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और खुद को देखकर मुस्कुरा बैठी। पर सुनैना को ऐसा करते
उसकी ननद शिवानी ने देख लिया और वो भी अपनी भाभी की टांग खींचने में लग गई। सुनैना अपनी अपनी ननद की बात सुनकर वहाँ से तुरंत ही अपने कमरे के लिए चली गई। सुनैना जैसे ही कमरे के अंदर गई तो कमरे में बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी और संतोष भी बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा था। सुनैना का अब चुलबुलापन संतोष को देखते ही ख़त्म हो गया और वो सिर नीचे करके संतोष से दूर जाकर बैठ गई। संतोष ने बड़ी गंभीरता से सुनैना की तरफ देखा। सुनैना अब थोड़ी डर सी गई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि संतोष कब उससे किस बात पर नाराज़ हो जाए। संतोष ने कहा कि ये बच्चा पैदा करने की चुगली तुमने पूरे घर में लगाई है ना। सुनैना चुप रही। संतोष ने कहा कि देखो, मेरे पास बहुत काम होता है ऑफिस का और बड़े भाई होने के नाते मेरे कुछ फ़र्ज हैं। मेरे भाई बहन के लिए और बड़ा बेटा होने के नाते अपने माँ बाप साथ ही इस घर के तो तुम्हें माँ बनना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं एक बाप की तरफ उसका ध्यान रखूं। हाँ, मेरी जो जिम्मेदारी होगी उसके लिए मैं ज़रूर निभाऊंगा, पर वक्त नहीं दे पाऊंगा। अब अगर फिर भी तुम्हें बच्चा पैदा करना है तो आज रात को शादी वाला जोड़ा पहनकर बिस्तर पर आ जाना। और हाँ, मुझे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं तो तुम मुझे लड़का ही पैदा कर के देना। और फिर बिना सुनैना के मन की बात जाने वो अपनी बात पूरी करके कमरे के बाहर चला गया और सुनैना वहीं की वहीं बैठी रह गई।